दो मित्र और बालू। दो दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक बालू उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक शीघ्र ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और छुप गया। परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह असहाय से खड़ा रह गया। तब उसे अपनी पाठशाला का एक सबक याद आया कि बालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते। वह बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की भांति धरती पर सांस रोककर सीधा लेट गया। बालू उसके पास आया और उसे सूंघकर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका मित्र पेड़ से उतर कर आया और उससे पूछने लगा, मित्र, बालू ने तुम्हारे कान में क्या बुदबुदाया? उसने उत्तर दिया, बालू ने कहा कि संकट की कड़ी में जो भाग जाए वह सच्चा मित्र नहीं होता। हाथी और उसके दोस्त। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस गांव में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी रहता था जिसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह अकेले हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार हाथी को कुछ खरगोश मिले। भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाथी ने उनसे अनुरोध किया। आप मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं। तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, खरगोश ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद हाथी को कुछ बंदर दिख गया। जब हाथी ने उनसे दोस्ती करने को पूछा तब उन बंदरों ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल नहीं सकते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, इसलिए हम आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर हाथी को एक मेंढक मिला और पूछा कि क्या वह उसका दोस्त हो सकता है। आप बहुत बड़े और भारी हैं, तुम मेरे तरह नहीं कूद सकते। मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेंढक ने उत्तर दिया। हाथी निराशा होकर आगे चला गया। वहाँ उसकी कुछ लोमड़ियों से मुलाकात हो गई और उसे वहाँ भी एक ही जवाब मिला कि वह बहुत बड़ा है। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने एक हिरन को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है, और उसने बताया गया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य कमज़ोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता था। वह जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, फलित्सा, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। इन्हें ना कहें हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और हाथी को अपने रास्ते में जाने को कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका भी नहीं दिख रहा था। हाथी ने बाघ को जोर से लात मार दी और बाघ डर के मारे वहाँ से भाग गया। हाथी ने कैसे अपने बहादुरी से बाघ को भगाया ये देखकर सभी जानवर एकजुट हो गए। सीख,
दोस्त सभी आकृति और आकार में आते हैं। रानी और बोना। एक बार एक किसान था जो कहता था, मेरी बेटी भूसे से सोना बना सकती है। राजा ने यह सुना तो उसने लड़की को भूसे से सोना बनाने को कहा। लड़की को सोना बनाना नहीं आता था। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बोना लड़की की मदद करने वहां आया। उसने सोना तो बना दिया, परंतु बदले में उसका हार ले लिया। राजा ने लड़की को और भूसा दे दिया। इस बार बोने ने सोने के बदले उससे उसका पहला बच्चा मांगा। लड़की के द्वारा भूसे से सोना बनाने से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने लड़की से विवाह कर लिया। 1 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ। बोना बच्चे को लेने आया तो रानी ने बच्चे को देने से मना कर दिया। तब बोने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बता दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। रानी ने उसके घर तक उसका पीछा किया। बोना घर जाकर गाना गाने लगा। गाने में उसने अपना नाम बता दिया। इसलिए जब बोने ने अपने नाम पूछा तो रानी ने झट से उसका नाम बता दिया। बोना वहाँ से चला गया। बोना फिर दोबारा कभी रानी से नहीं मिला। चार मोमबत्तियाँ। रात का समय था। चारों ओर गुप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहाँ 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ एकांत आपस में बातें करने लगे। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरा जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम?
तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरे साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारा साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरे लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सीख, जीवन में समय एक सा नहीं रहता, कभी उजाला रहता तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े।